सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एनकोडर। वाई एनकोडर? कोडिंग करता है वो, एक मैसेज को वो एनकोड करता है, ठीक है। एंड जो रिसीवर होता है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिकोडर, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मैसेज को डिकोड करता है राइट वे के अंदर, राइट डायरेक्शन के अंदर, राइट इमोशन के अंदर, उस पर्टिकुलर मैसेज को वो डिकोड करता है। इसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग और आगे करते हैं हम लोग। तो बेसिकली कल हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़े थे। हम लोगों ने सेंडर एनकोड किया, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू सेंड किया, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव करके डिकोड कर लिया। देयर आर 2-3 थिंग्स आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल let's say he is the sender, okay। सेंडर को कोई भी मैसेज एनकोड करने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? थॉट आना चाहिए, कहने से आइडिया आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। कोई भी थॉट को हम लोग एनकोड करने के लिए हम लोग उस वर्ड को यूज करते हैं एज आइडिएट, ओके। कोई भी थॉट हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, मैसेज हुआ, एनीथिंग विच द पर्सन वांट्स टू कन्वे टू द अदर पर्सन, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर मैसेज को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आइडिएट करेगा, उसके दिमाग में उस चीज का आइडिया आएगा। सो सेंडर इज देयर, सेंडर जो है अपने मैसेज को आइडिएट करता है। आइडिएट करने के बाद में उसे क्या करना चाहिए? मैसेज को एनकोड करना चाहिए, एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर वर्ड्स को यूज करके उसको एनकोड करना चाहिए। सो ही डज द एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। जब वो मैसेज एनकोड कर देगा तो उसको एनकोडेड मैसेज जो रहता है उसको रिसीवर को भेजना रहेगा, राइट। रिसीवर को भेजने के लिए, उस मैसेज को रिसीवर को भेजने के लिए वो क्या एक चैनल या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेगा, राइट। हम लोग जब भी चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को चूज करते हैं उसके बाद में मैसेज को आगे सेंड करते हैं, तो कैन आई से कि मैं अपना मैसेज जो है ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ माई मैसेज, कैन आई से दैट? The overall term for this choosing a medium of communication and then sending it to the receiver, we call that particular process as transmission, transmission of the message। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो मेरे वर्ड्स भी सुनते रहना, ठीक है ना। नहीं, मैंने राइटिंग मेरी डॉक्टर्स के हिसाब से कर रखी है, हूँ मैं इंग्लिश वाला, ठीक है। चलो एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ सेंडर, उसके मन में एक थॉट आया, एक इंफॉर्मेशन आई, एक आइडिया आया, तो उसने पर्टिकुलरली उस थॉट को, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को आइडिएट किया, उसने उस पर्टिकुलर मैसेज को एनकोड किया। एनकोड करने के बाद में थ्रू अ मीडियम और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उसने ट्रांसमिशन के अंदर मैसेज को डाला, ठीक है। अब इसके बाद में चौथा 4 प्रोसेस हो गए ना, अपने 5वां प्रोसेस क्या होना चाहिए? रिसीवर के पास भेजना। भाई मैंने अपनी तरफ से 4 चीजें कंप्लीट कर दी। मैं सेंडर हूँ, मेरे मन में आइडिया आया, ठीक है, मैंने उस आइडिया को एनकोड कर दिया। एनकोड करने के बाद में मैंने एक प्रॉपर चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर उसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अब वो ट्रांसमिटेड मैसेज जो है ना, वो जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जाएगा तो सबसे पहले रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज को, हाँ, किसने मतलब रिसीव करेगा? हाँ, यस, वेरी गुड। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज रहेगी मैसेज को उसको रिसीव करना रहेगा। अभी तो आप लोग मैसेज को समझ रहे हो सिर्फ कि ना बोल के मैसेज को, कि वर्बल कम्युनिकेशन किया, मैंने आपको बोल दिया तो आपने मैसेज रिसीव किया। बट मैसेज जो होता है वो अलग अलग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, सपोज लेट से उसने ईमेल के थ्रू उसने मैसेज को सेंड किया अपने, ठीक है। जब तक रिसीवर उस ईमेल को रिसीव नहीं करेगा तब तक क्या वो उस ईमेल को डिकोड कर सकता है? नो, ओके। तो लेट्स से रिसीवर ने अपना मैसेज को रिसीविंग स्टेज पे था, ठीक है। रिसीव करने के बाद में क्या करेगा डिकोडर? सॉरी सॉरी, डिकोड ही करेगा। रिसीवर क्या करेगा? वो करेगा डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट स्टेप और आता है, वो क्या करेगा उसको?
फीडबैक तो देगा, फीडबैक से पहले एक और चीज रहता है, ही अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द मैसेज, वो इंटेंट ऑफ द मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, वेदर दिस पर्टिकुलर मैसेज एक तरह का नोटिस है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक तरह की रिक्वेस्ट है, एक तरह का फीडबैक है या क्या है, वो उस चीज को नोटिस करेगा। तो व्हाट ही विल डू, ही विल फाइंड द इंटेंट और ये क्या आ गया, वो उसको इंटेंट को या उसके बिहेवियर को डिकोड करेगा। ठीक है, अब भाई अपनी सारी प्रोसेस हो गई, सेंडर की तरफ से 4 प्रोसेस हो गई, सेंडर बना, ठीक है, आइडिएट किया, उसने मैसेज को एनकोड किया एंड ट्रांसमिट किया थ्रू अ प्रॉपर फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मे बी थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, पिक्चरल कम्युनिकेशन और व्हाटसोएवर। रिसीवर ने फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर आइडेंटिफाई हुआ कौन रिसीवर है। सपोज यहाँ पे फ्रंट बेंच पे 5 जने बैठे हैं, मेरा मैसेज जो है ना उस पर्टिकुलर बीच वाले जने के लिए इंटेंडेड है। ठीक है, अभी मैंने बोला आप स्टैंड अप हो जाओ, ठीक है, तो मेरा मैसेज आपके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिसीवर कौन है, इन पांचों में से रिसीवर कौन है। व्हेन दे आइडेंटिफाइड हु द रिसीवर इज, he basically first of all received the message, he decoded the message, he got to know what is the intent or behavior behind the message, and last but not the least एक परफेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लास्ट स्टेप वुड बी फीडबैक और रिप्लाई। हाँ, मतलब आप उसको ना कोई भी चीज को उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो आई कैन सी देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ परफेक्ट कम्युनिकेशन। कल हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़े थे, सेंडर ने एनकोड किया, ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने डिकोड किया एंड फीडबैक दे दिया। ठीक है, बट उसके पीछे और भी एक एलाबोरेट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है विच इज ऑल दीज विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज 9 स्टेप्स फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम में आगे तो कर पाएंगे अपन लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अपना मॉड्यूल किधर रहा अपना, हाँ मॉड्यूल रहा अपना, सॉरी। सी क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है आपका, जो है ना आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि ना एक मैसेज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर एनकोडर कौन होता है, डिकोडर कौन होता है, ट्रांसमिशन चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको पूरा प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाओगे। ऑल दो ये क्वेश्चन जो है लास्ट मैंने 4 to 5 ईयर से पेपर में देखा है मैंने, अराउंड 2 to 5 मार्क्स के बीच में आते हैं इस चैप्टर से, कम्युनिकेशन चैप्टर से। बट आप प्रोसेस समझ जाओगे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर दोस 5 मार्क्स। ठीक है, जो इंग्लिश के स्कोर करना इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आप उसके बाद में आके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएंगे उससे माइट भी अगर थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हो तो एटलीस्ट इस चैप्टर में से आपके 5 मार्क्स वो तो कंफर्म ही है आपके। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन खूब होते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल्स एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे क्या रहता है, आ जाओ कहीं ना कहीं सीट लेके बैठ जाओ, तुम लोग सब मेरी तरफ देख लो, वो देख लेगा सीट अपनी। ठीक है, सो बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हम उसको 3 तरह से डिफाइन करते हैं। नंबर 1 बीइंग वर्बल, नंबर 2 बीइंग नॉन वर्बल एंड नंबर 3 बीइंग पिक्चरल और विजुअल। ठीक है, उसको हम कोई भी चीज बोलते हैं, पिक्चरल भी बोल सकते हैं, विजुअल भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आई वांट टू आस्क यू पीपल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वर्बल एंड व्हाट इज नॉन वर्बल? हाथ उठा के, एनीवन एल्स? यस सर। अरे उसमें देख के नहीं, वो तो देख के मैं ही बोल दूंगा। हाँ बोलो, वर्बल नॉन वर्बल क्या? ठीक है, ओके ठीक है, बैठ जाओ। और कोई, एनीवन? तुम रख लो नीचे। यस 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 यस।
वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल के बीच में तुम्हारे को एक छोटा सा एक लेमन लैंग्वेज का डिफरेंस बताऊं ना, तो वर्बल मीन्स जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, व्हाटसोएवर, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी जनरली क्या होता है ना, हम लोग एक ब्रॉड कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर देते हैं, दैट कि ओनली स्पोकन कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन। आप लोगों ने सुना है ना कि हम डे टू लैंग्वेज में बोलते हैं, या उन दोनों के बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया, वर्बली उन लोगों ने एक दूसरे को बोल दिया, स्कूल में जो है एक वर्बल अनाउंसमेंट हुआ हमारे को। तो जनरली जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन को मोर और लेस जो है स्पोकन कम्युनिकेशन से ही जोड़ा जाता है, बट एक्चुअल में वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इट इज दैट कम्युनिकेशन विच यूजेस लैंग्वेज, बी इट एनी लैंग्वेज, बट बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, एमएनसीज में, वेर यू विल पीपल बी गोइंग फॉर जॉब्स, मे बी फॉर योर ओन प्रैक्टिस और समथिंग, यू विल बी यूजिंग बिजनेस इंग्लिश, ओके। कोई भी नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट कुछ भी आएगा वो आपका बिजनेस इंग्लिश के अंदर आया करेगा, राइट। सो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, दिस इज द कम्युनिकेशन विच यूज लैंग्वेज, which use words, okay, in a proper channel. Good morning, how are you? I am good, how about you? A proper formal communication. Good morning, what's up? Hey, I'm good, what's up bro? Informal channel, okay. तो बेसिकली आपके जो लैंग्वेज यूज होएगी उसके हम लोग बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर भी दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है आपका, लेटर लिखना, मेमो लिखना, नोटिस लिखना, एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप भेजना, ईमेल भेजना, एनीथिंग एल्स, टेलीग्राम भेजना आपको, और क्या क्या चैनल्स होते हैं, ट्वीट करना मे बी, यस, ब्लॉग करना मे बी, बोलते हैं ना उसके ना लैंग्वेज का यूज करते हैं ना, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, उसका लैंग्वेज का यूज करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या क्या आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स, यस, आ जाइए प्लीज, कोई सीट देख के बैठ जाइए, कमॉन कमॉन, मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ देख लो, ओके गाइज, एवरीवन विद मी। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओके, सब सेटल हो गए, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही सर, यार उनको भैया को बुलाना है एक बार, बाहर से भैया को बुलाना है एक बार। यार ये इसमें जूम में आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, हाँ। गाइस तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग की क्लास ही चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ओके। आ रही है अभी, पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, ओके, चलो गाइस, ओके, कम विद मी अगेन। सो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू लुक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स योर लेटर्स, your documents, emails, reports, handbooks, brochures, various chat platforms, SMSs, any form of written communication between the people. The written form of communication is essential and indispensable for the formal business interactions. आप लोग कोई भी कंपनी वगैरह में काम करोगे आगे जाके, जो फॉर्मल हम लोग कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं, तो बेसिकली कोई नोटिस आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आता है, कोई काम के लिए कोई चीज आती है, इट ऑलवेज कम्स ऑन रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आते हैं, एसएमएस वगैरह आते हैं, और अदरवाइज इफ देयर इज समथिंग लाइक कि स्पेसिफिक किसी पर्सन को अगर करना है आपको, तो उसके लिए लेटर्स भी आ सकते हैं, नोटिस आ सकते हैं, मेमोज आ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर एक लैंग्वेज यूज हो रही है। जनरली कॉर्पोरेट्स के अंदर बिजनेस इंग्लिश यूज होती है, बट एवरी अदर प्लेस ऑल्सो, लाइक कई सरकारी ऑफिस वगैरह में हिंदी भी यूज की जाती है।
कोई ये अपने अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, लाइक हमारे यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट्स बनते हैं, तो कई कई जगह पे उनको इंग्लिश में प्रिंट किया जाता है, कई कई जगह पे उसको हिंदी में प्रिंट किया जाता है, ठीक है। सो दे आर यूजिंग अ लैंग्वेज, बट दैट लैंग्वेज इज रिटन, ओके। वो लैंग्वेज जो होगी वर्ड्स के अंदर रिटन होगी, किसी भी चीज के अंदर, ईमेल के अंदर, एसएमएस के अंदर, लेटर के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। so that will be called as written communication। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली और बोलना चाहें तो written verbal communication, ओके। वर्बल कम्युनिकेशन का अनदर पार्ट जो होता है वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स बोल के बात कर, बोल के करना है किसी को, मतलब स्पीच से उसको होता है कम्युनिकेट करना है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एक बड़े मंच पे भाषण देना, ओरल कम्युनिकेशन। एक पर्सन है, मैसेज इंटेंट करके थाउजेंड्स ऑफ लोगों को पहुंचा रहा है, वो स्पीच के थ्रू, oral communication। Let's see what is written here। Oral communication refers to the communication through spoken words। की हुई बातों से, बोले हुए शब्दों से जो मैसेज इंटेंट करके कम्युनिकेट किया जा रहा है, that will be called as spoken oral communication। Now oral communication जो होता है ना, it can happen either face to face, like face to face, जैसे हम लोग सब face to face बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, 2 person, 1 person into 50-60 odd number of persons, so that is called as face to face communication। it is either face to face, टेलीफोनिकली फोन पे बात करके, वाया वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम, ओके। हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करेंगे, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वीडियो चैट करेंगे, वॉइस चैट करेंगे, या अदर कोई मीडियम को हम लोग यूज करके हम लोग स्पोकन वे के अंदर हम लोग अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। Formal mediums like lectures, conferences, seminars, meetings and informal conversations, ये भी जो होता है oral verbal communication के अंदर involved होता है। Some formal settings, जैसे आप लोगों की क्लास चल रही है, आई एम योर फैकल्टी, एक फॉर्मल सेटिंग में हम लोग बैठे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेटिंग जो आप लोग अभी बात कर रहे थे एक दूसरे के से, ठीक है, फेस टू फेस हो आप लोग एक दूसरे से, राइट, बात कर सकते हो। अब तुम लोग सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये सामने जो दोनों जने बैठे हैं, इन दोनों को अगर एक दूसरे को बोलना रहेगा कि भाई जरा पेन पास करना है, कुछ करना, क्या लिख के बोलेंगे एक दूसरे से, एसएमएस करेंगे, एग्जाम में होगा तो एसएमएस कर देंगे, है ना, बीच में भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता जरा, है ना। व्हाट्सएप भी नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात करके अपना मैसेज को इंटेंट करके कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। तो स्पोकन कम्युनिकेशन और ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल मतलब बात करके, स्पीच के थ्रू, वर्बल मीन्स वर्ड्स का यूज करके, किसी लैंग्वेज का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बढ़े। इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर। स्पीकिंग इन टू हाई और टू लो वॉल्यूम और टू फास्ट और टू स्लो कैन इम्पेयर द कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल। बहुत जोर से बात करना, बहुत धीरे धीरे बात करना, बहुत तेज तेज से बातें करने लग जाना, या बहुत ही धीरे 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 बात करना, ठीक है। एक जनरली स्पोकन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है, आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो इंटेंडेड मैसेज के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप किसी को नॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यू कैन नॉट स्क्रीम एट देम, राइट। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई चीज से तो आप उस पर चिल्ला नहीं सकते हो। आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो आप उसको धीरे धीरे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी इंटेंडेड मैसेज होगा अदर पर्सन को समझ में आने के लिए, इफेक्टिव रूप में समझ में आने के लिए, you have to modulate your voices, you have to modulate the tone of your voice। टू फास्ट टू स्लो नहीं बोलना है, टू हाई और टू लो वॉल्यूम के अंदर नहीं बोलना है। दैट इज द एसेंशियल फॉर अ इफेक्टिव ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज द कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो होगा जनरल लेमन लैंग्वेज के अंदर ये नहीं बोल देना वर्बल मतलब बोल के एंड नॉन वर्बल मतलब लिख के, ओके सर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है अपने को। वर्बल मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ लैंग्वेज, एंड नॉन वर्बल मीन्स नॉट यूजिंग द वर्ड्स और लैंग्वेज, ठीक है। वर्बल के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। ऑल्दो
वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, बट हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इट सेज दैट वी यूज ओनली 7% ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसके अंदर, बट स्टिल हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ओनली 7% ऑफ दिस कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। तो रेस्ट 93% हम लोग कौन से कम्युनिकेशन को यूज करते हैं? हम लोग नॉन वर्बल, सॉरी विजुअल पाई चार्ट में आके थोड़ा बताते हो यार, नहीं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों से। ओके verbal communication is easiest, fastest and the most successful form of communication, yet surprisingly according to research it comprises only 7% of all human interactions। okay, let's go। हमने ये कर लिया डिफरेंस इन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस, वो आगे करेंगे अपन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। हम लोगों ने रिटन कम्युनिकेशन तो हमने देख लिया, हम लोगों ने एसएमएस लिख करके, लेटर लिख करके, मेमो लिख करके, नोटिस लिख करके हमने कम्युनिकेट किया एक दूसरे से। ये सारे जो फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। हम लोग लेटर राइटिंग हो गया, मेमो राइटिंग हो गया, ये सब हम आगे जाके भी देखेंगे। अभी एज ऑफ राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द ओरल कम्युनिकेशन, और इन अदर वर्ड्स द ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव टू सी हियर what is exactly essential for an effective oral verbal communication। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ए इज प्रोनाउंसिएशन। ओके, आई एम राइटिंग अ वर्ड ऑन द बोर्ड, ये आप लोग मेरे को बोल के बताओ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। यस, ओके, थोड़ा और तेज बोलूं। मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इस वर्ड का कोई प्रोनाउंसिएशन बताएगा मेरे को? LASAGNE, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? कमॉन कमॉन, 10:30 हो गए हैं, 10-15 मिनट और बची है, जल्दी जल्दी। ठीक है चलो, आई राइट अनदर वर्ड। हाँ, कौन बोला? एक एक हाथ ऊपर करके बताओ यार, या आप बताओ सबसे पहले। हाँ, क्या? वेनसडे, ओके, यस, वेनसडे, ओके, वेडनेसडे, मैम, वेनसडे, आप लोग दोनों वेनसडे, वेनसडे वाले तीन आ गए, एक वेनसडे वाला, एक वेडनेसडे वाला, आप बताओ। वेडनेसडे, ठीक है। तो स्पेलिंग के हिसाब से वी कैन ऑलवेज से या दिस इज वेडनेसडे, स्पेलिंग के हिसाब से बिल्कुल सही बोला कि वेडनेसडे होना चाहिए। तीन जनों ने बोला वेनसडे होना चाहिए, बट राइट आंसर एक ने बोला विच इज कॉल्ड एज वेंसडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन या ओरल वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होगे, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाउ योर प्रोनाउंसिएशन इज। ठीक है, चलो वेंसडे तो हमने कर लिया, इससे ऊपर वाले वर्ड का कोई प्रोनाउंसिएशन बताओ। खाने की चीज है वैसे यार, ये बता सकते हो तुम लोग? हाँ, एनीवन एल्स? चलो लेट मी गो ahead with this। So this particular word LASAGNE is pronounced as lasagna। It's an Italian dish, it's called as lasagna। Okay, spelling क्या है? लसगने, है ना, लैसाग्ने, थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे लसाग्ने, है ना, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है lasagna। At the same time, the word Wednesday का real pronunciation है Wednesday। So, for an effective communication, you just have to see how your pronunciation is, how you actually take out different words and actually pronounce it in the right way। और वर्ड का प्रैक्टिस करना है इसमें? हाँ, हाँ, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है, सर आई हैव वर्ड डाउट, ओके, आई टेक डाउट जूम वाला थोड़ी देर के अंदर, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमको है ना एक प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होना चाहिए, पूरा प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होना चाहिए फॉर ऑल द वर्ड्स, लैंग्वेजेस, एज अ डिफिकल्ट वर्ड्स, इवन राइट वर्ड्स, जो इजी वर्ड होते हैं हम लोग एवरी डे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कितना यूज करते होंगे। आज कौन सा दिन है? आज भाई वेडनेसडे है आज, ठीक है। एक नॉर्मल सा जो हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर वर्ड बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एन इफेक्टिव ओरल वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव टू फर्स्ट लुक ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन। लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन, यार हम तो बोल रहे हैं ना, तो सुनना क्यों है हमारे को? बोलते सुनने की जरूरत पड़ती है क्या कोई? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सुनूंगा क्यों? मैं तभी तो बोलेंगे जब कुछ सुनेंगे। ओके, एनीवन एल्स? आप क्या बोल रहे हो? आपको नहीं सुनाई देगा तो आप कुछ भी बोल दोगे। मेरी 25 साल की पढ़ाई निकल गई यहाँ पे इसको सुन करके। चलो एनीवे, लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन के लिए क्या जरूरी होता है, हम लोग को दूसरे का थॉट, दूसरे का आइडिया, दूसरे की बात जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग प्रॉपरली एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड जॉन डिकोस्टा की, यार वो अच्छा गेम खेलता है। तुम में से कोई आया साइड से, हाँ जॉन अब्राहम ना मस्त मूवी करता है सर, अटैक देखी थी कल मैंने। तो क्या हुआ, उसने उस चीज को, कॉन्वर्जेशन को सुना नहीं उसने। जब उसने कॉन्वर्जेशन को प्रॉपरली सुना नहीं तो उसने उस कॉन्वर्जेशन का ठीक से रिप्लाई किया नहीं उसने, ठीक है। एंड फॉर एन इफेक्टिव ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो और उस दूसरे की बात को आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, तब तक आप उस कॉन्वर्जेशन का एक बेटर पार्ट नहीं बन सकते हो, ठीक है। सुना है ये अपने इंस्टाग्राम पे कोट्स आते हैं ना, सुना है किसी ने? डोंट लिसन टू जस्ट रिप्लाई, लिसन टू कॉन्वर्जेट बेटर। ये पढ़ा है किसने? कोट पढ़ा है? इंस्टाग्राम सब लोग देखते होगे ना यार, स्टोरीज वगैरह देखते होगे, ऐसे कोट्स वगैरह आते रहते हैं वहाँ पे। थोड़ा अच्छी चीजें भी देखा करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, दे से दैट डोंट जस्ट हियर टू रिप्लाई, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए मत सुनो या अगले बंदे की बात काटने के लिए मत सुनो। उस पर्सन से अच्छा कॉन्वर्सेट करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए, अपना और आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए, उस चीज के लिए उस पर्सन की बात सुनो, ठीक है। मैं तुम लोगों को रिपोर्टिंग अभी टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अच्छी तरह सुनोगे नहीं तो तुम्हारे सवाल भी ठीक ठाक नहीं आएंगे। माइट भी मैं ए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बी टॉपिक का सवाल पूछोगे, ठीक है। दैट्स वाई for effective proper oral verbal communication, the first step is to look for pronunciation. The next step is to listening and conversation. The third step comes is spoken grammar, ठीक है। ग्रामर तो लिखते हुए आती है ना, स्पोकन में भी करनी पड़ती है? यस, स्पोकन में भी करनी पड़ती है, ठीक है। बेसिक ग्रामर रूल लाइक डिड के साथ में जो होता है प्रेजेंट टेंस आना हमेशा ही, और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, उसको हम लोग कहते हैं स्पोकन ग्रामर। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, समवन आस्क यू, डिड यू कम yesterday? एंड यू आंसर्ड, आई डिडंट केम yesterday। क्या ये आंसर सही है? फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट टेंस आता है हमेशा डिड के साथ में। तो व्हेन यू विल से आई डिड नॉट कम yesterday, इट वुड बी द राइट आंसर। बट इफ यू से आई डिड नॉट केम yesterday, दैट वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर। सपोज यार आप लोग जो है अच्छा सब कुछ ना अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अच्छा सूट वूट पहन के सब अपना सीए की डिग्री विग्री लेकर के इंटरव्यू देने के लिए गए, ठीक है। आर यू द कैंडिडेट हु केम yesterday? नो सर, आई डिडंट केम yesterday। ओके सर, आप अभी जाओ एक काम करो, ठीक है। So when you are speaking for a effective oral verbal communication, you have to look for spoken grammar as well, ठीक है। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं एक बार, ठीक है। I will tell you two sentences, tell me which sentence is right. I was looking forward to meet you, and the second sentence is I was looking forward to meeting you. कौन सा सेंटेंस राइट है इसमें से? ठीक है, एनीवन एल्स? मैम कुछ जवाब आप कुछ दो। हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है। एनीवन एल्स? फर्स्ट, एनीवन एल्स? सेकंड आप बोले, ठीक है। एनीवन एल्स?
कुछ बोलो यार, मैं उठा के बुलवाऊंगा नहीं तो। सेकंड, ओके। फर्स्ट वाले कितने हाथ उठाओ जरा। सेकंड वाले, और जिनका कोई आंसर नहीं है वो निर्दलीय, ठीक है। एनीवे, सो द सेकंड सेंटेंस इज राइट। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में जो भी वर्ब आता है उसके साथ में आईएनजी रहता है, ठीक है। सो गाइस, सो जब भी हम लोग जो है सेंटेंस बोलेंगे, किसी से ओरल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगे हम लोग, when we are talking with the other person, when we are speaking with the other person, we always have to make sure first of all our pronunciations are right, ठीक है। I came on Wednesday, it is not right. My birthday is in February, it's not right. I came on Wednesday and my birthday is in February. It is right, the right pronunciation. At the same time, when the other person is saying something to you, asking something to you, you will always have to listen and then conversate. बिना सुने बात नहीं करना, सुन के उस बात को ग्रहण करके उस चीज का रिप्लाई देना, प्रॉपर इफेक्टिव ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नंबर 3 पार्ट इज स्पोकन ग्रामर। whenever you are saying something, whenever you are speaking with something, आपको जो है ग्रामर जो है उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। नाउ एनीवे, किसी का तो यहाँ पे डाउट था जूम के अंदर। ओके, यहाँ पे लोगों ने जवाब दिए, संजय जैन, सुशील जहांगीर फर्स्ट वाला, नमन जैन ने तो क्या बोला है, किसी का डाउट था यहाँ पे, ऊपर नहीं आता हूँ। जिस पर्सन का भी डाउट है यहाँ पे, जिसने लिखा था सर आई हैव अ डाउट, आई कांट गेट हिज और हर नेम, अपना डाउट जो है वो चैट बॉक्स के अंदर लिख दो एक बार। व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ब, सी क्वेश्चन आया है यहाँ पे, कैन यू सी ऑल द ऑन द स्क्रीन? आपको जूम नहीं दिखता ना, ठीक है, जूम मेरे को दिख रहा है। सो this is Vanshil Khandelwal. He has asked what is the perfect definition of a verbal communication. So the perfect communication of the verbal communication, जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया था, is basically the communication which uses languages and words. हमने यहाँ पे इसके अंदर भी आप लोगों को शो करता हूँ एक बार के लिए, जो आपके इसमें लिखा हुआ है। It involves the use of words, languages in delivering the intended message. हमारा जो भी intended message है उसको डिलीवर करने के लिए, डिलीवर किसको करना रहेगा? रिसीवर को, ठीक है। तो जो इंटेंडेड मैसेज है हमारा, उसको रिसीवर को डिलीवर करने के लिए द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, delivering the intent message through verbal primarily refers to communication through the spoken medium, while categorizing types of verbal communication is the written and oral forms of communication. They are both the kinds of verbal communication. थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जनरली हम लोग लेमन लैंग्वेज के अंदर ये बोलते हैं कि वर्बल मीन्स बोल के, वर्बली एग्रीमेंट हो गया, वर्बली बात हो गई उन दोनों के बीच में। बट जो होता है वर्बली, इन अगर हम लोग एक प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज के अंदर देखें, so verbal communication means the use of languages and words in delivering the intended message to the receiver. Okay, I think वंशिल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, we'll take one more thing. ठीक है, तो हमने देख लिया इफेक्टिव ओरल वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमने पहली 3 चीजें देखी। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, लिसनिंग एंड कॉन्वर्जेशन सही होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग क्या होना चाहिए? स्पोकन ग्रामर सही होनी चाहिए। नाउ व्हाट कम्स द फोर्थ थिंग इज वोकैबुलरी। वोकैब, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आई वॉज स्टक देयर, मैं वहां फंसा हुआ हूं। आई वॉज सिटिंग देयर, मैं वहां बैठा हुआ हूं, ठीक है। स्टक देयर, एनगल्फ्ड देयर, सिटिंग देयर, मोर और लेस जो होता है तीनों वर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रहता है, बट दे हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से अनदर वर्ड, ओके, लेट्स से लार्ज। I saw a man on the road, he was large. I saw a man on the road, he was huge. I saw a man on the road, he was like a giant. I saw a man on the road who had gigantic figure. Okay, चारों वर्ड्स का एक ही मतलब निकल रहा है, ठीक है।
बट उस वर्ड को, उस वोकैब को कहाँ पे यूज करना है, किस इंटेंडेड मैसेज में यूज करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके. नंबर 4 इज नोटिसिंग लैंग्वेज. नोटिसिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा मेरे को, कोई मुझे हेल्प करो इस चीज को लेके. व्हाट डू यू मीन बाय नोटिसिंग लैंग्वेज? हाँ ठीक है. अच्छा वेरी गुड. हाँ और कुछ? आप दोनों के आंसर सही हैं. नहीं नहीं, बॉडी लैंग्वेज से नहीं है. नहीं, आपके दो, आपका भी आंसर सही है, उनका भी आंसर सही है. और कोई? नोटिसिंग लैंग्वेज से क्या मतलब समझते हैं हम लोग? एनीवन प्लीज प्लीज कम ऑन. गलत बोलो वो भी चलेगा. नोटिसिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, इन्होंने भी सही बोला, इन्होंने भी सही बोला, लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज को नोटिस करना. सेकेंड थिंग, उनके बोलने के तरीके को नोटिस करना. ठीक है. इन अ रूम जहाँ पे 4-5 लोग खड़े हुए हैं, एक बिहारी का इंग्लिश बोलने का तरीका अलग रहेगा, एक मारवाड़ी का इंग्लिश बोलने का तरीका अलग रहेगा, एक बंगाली का इंग्लिश बोलने का तरीका अलग रहेगा, और एक फ्रेंच पर्सन के इंग्लिश बोलने का तरीका अलग रहेगा. Although they are saying the same language, they have been delivering the message, the intended message in business English only, but their accent and their way of speaking with each other defines that वो जो person जो है might be कौन से demographic area से आ रहा है, या person जो है कौन से region से आ रहा है, या कौन सी country से, कौन से state से, कौन सी city से particularly आ रहा है वो. At the same time अगर हम लोग कोई दूसरी, लेट्स से हम लोग किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, वी आर अ ग्रुप ऑफ लार्ज पीपल. आप लोग अपनी कंपनी की तरफ से जो है कल आप लोग कहीं पे ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए, मस्ती के लिए कहीं आप लोग बाहर बाहर जाओगे, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होंगे, वो अपनी अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, अलग अलग एक्सेंट में बात कर रहे होंगे. तो यू हैव टू सी, यू हैव टू हियर, you have to make sure, you have to get to know what exactly they are talking about and which accent और which community के accent के अंदर they are talking about. Okay, so number 1 2 3 4 5 is noticing languages, and number 6 is presentations, face to face और वीडियो इंटरव्यू. ठीक है. प्रेजेंटेशन मतलब आके पीपीटी शो करना, अपनी प्रेजेंटेशन देना. माई कंपनी सेल ग्रू फ्रॉम 0 to 100, हाउ कम. ठीक है. माई किड्स कोड फ्रॉम 0 to 100, हाउ कम. इस तरह की प्रेजेंटेशन देना. फेस टू फेस मतलब किसी पर्सन के फेस टू फेस जाना. एंड आफ्टर 2020 कोरोना पैंडेमिक, उसके बाद में एक थर्ड चीज और आ गई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसेज. ठीक है. जूम कॉल्स नाम सुने तुम लोगों ने? अभी भी जूम कॉल पे हैं काफी लोग हमारे पास में. तो जूम कॉल के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, फेस टू फेस के अंदर, सेमिनार के अंदर, when you are speaking with maybe 1 2 3 or n number of odd number of people, you have to make sure that all these points are taken care of to make sure that you have an effective oral verbal communication. Okay, क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हमने पढ़े टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किए हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर दो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल्स एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल. तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स के अंदर हमने अभी फिलहाल हमने दो टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े हैं. हमने वर्बल, वर्बल ही पढ़ा है, नॉन वर्बल भी नहीं पढ़ा अभी तक. तो अभी तक वर्बल ही पढ़ा है हम लोगों ने सिर्फ. वर्बल के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है? जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं. हम लोग बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन को ओनली स्पोकन कम्युनिकेशन से जोड़ के देखा जाता है, बट वी हैव सीन दैट देयर आर टाइप्स ऑफ अदर वर्बल कम्युनिकेशन विच इज नेमली रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन मतलब आपका ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप भेजना, मेमोज भेजना, नोटिस भेजना, चिट्ठी वगैरह भेजना, ये सब आपका हो गया रिटन कम्युनिकेशन. एंड ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू आर talking with the other person, when you are on a video conference, when you are telephonically calling someone, so on and so forth. ठीक है. We have also seen what are the essentials of an effective oral verbal communication. ठीक है. We have also seen that. अभी हम लोग कल जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे एंड विजुअल कम्युनिकेशन करेंगे. एंड इफ द टाइम अलाउज वी विल ऑल्सो गो ऑन द बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, एनी क्वेरी?
बता दो यार, फिर मैं पूछ लूंगा फिर, नहीं तो। हाँ, नोट्स लिखवाया करूँ? ठीक है, नोट पे लिखवा दूंगा कल से, कोई इशू नहीं है। आप अच्छा, आप लोग कुछ लिख नहीं रहे होगा साथ साथ में अभी? ओके। तो एक काम करूंगा, कल से अपन ऐसे करेंगे, जो भी चीज़ लिखने लायक रहेगी ना इसके अंदर, मैं आप लोग को बोल दिया करूंगा कि आप ये हेडर्स या पॉइंटर्स जो है इसको नोट कर लो एटलीस्ट, ठीक है? मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग लिख नहीं रहे होगे आप लोग, ठीक है? तो टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल डू वन थिंग, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट रहा करेगा, कुछ भी रहा करेगा ना, तो आपको बोल दिया करूंगा, आप लोग हेडर्स उसको नोट कर लिया करोगे आप लोग उसको, ठीक? सी डेफिनेशन वगैरह इतना सब नहीं आता है, ठीक है? आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है उसका। सी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स इन इंडिया, तो आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? आ जाएगा, तो अगर आपको वर्ड बाय वर्ड भी डेफिनेशन याद नहीं है तो एटलीस्ट उसके अंदर मेन क्या क्या चीज़ है वो आपको याद होनी चाहिए आपको, ठीक है? जैसे वर्बल कम्युनिकेशन उन्होंने भी पूछा, मैं जूम पे वंशिल ने पूछा था वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का यही है कि अगर आप लिखोगे कि इट इज स्पोकन कम्युनिकेशन, then that definition would be incomplete, ठीक है? If you say that the communication which uses languages and words, that will be the correct definition, ठीक है? तो टुमारो ऑनवर्ड्स आई टेल यू ऑल्सो कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी नोटबुक एंड मॉड्यूल सब लोगों के पास में है, राइट? ठीक है, एमसीसी वाला मॉड्यूल सबके पास में है? खोलो एमसीसी वाला मॉड्यूल, खोलो फटाफट से। एमसीसी वाला मॉड्यूल जो है ना, इसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आप लोग कल जो है करके आओगे इसको। क्यों यार, मेरे पास में बिजनेस लॉ के बाद में ये भी है। अच्छा, आपके हिंदी मीडियम वाला है ना? ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इन लोगों से बात करता हूँ आज के लिए, ठीक है? आज के लिए रहने दो, कल से मैं तो देखता हूँ, ठीक है? कोई इशू नहीं है। ओके गाइज, नो क्वेरीज एज ऑफ टुडे। ओके, आई सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। किसी को जूम मीटिंग लीव करनी आती है क्या?